हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड के बारे में बात किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमको पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी चैडविक ने किया था। इन्होंने एक्चुअली कैसे डिस्कवरी किया था कि बेरिलियम लिया और बेरिलियम पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया, जिससे हमें क्या मिला? न्यूट्रॉन मिला। ये आपका एक नया पार्टिकल न्यूट्रॉन मिला है ना। और इसका जो मास है वो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं है। इट डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट। इसके मास को जब स्टडी किया गया कि इसका मास कितना है, तो इसका मास मिला अपने को 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर हम इसे AMU में बोले या यूनिफाइड मास में बोले तो ये होता है आपका 1.0087 U। और ये नियरली इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। एंड E/m रेशियो इज़ 0 बिकॉज E इज इक्वल्स टू 0। इस पर कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए ये E/m रेशियो क्या होता है? इसका 0 होता है। अब अगर हम कंपेयर अगर हम करें, एक टेबल बनाते हैं। आइए कि हमने ये एक टेबल ये ऐसा बना रहे हैं हम, है ना। ये है आपका, फिर सुनो, ये आपका, और पहला जो है आपका यहाँ हमें क्या क्या लिखना है, देखिए। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक है ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर से लिखता मैं, है ना, छोटा हो गया ये। सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर उसका सिंबल, फिर उस पे चार्ज कितने हैं। चार्ज एब्सोल्यूट और चार्ज रिलेटिव, एंड देन मास। पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, सिंबल E। चार्ज इस पे एब्सोल्यूट होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज -1, और मास इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन P चार्ज होता है इस पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम +1, और ये 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और फिर हमने लिया न्यूट्रॉन, डिवाइडेड बाय n। चार्ज होते हैं 0, रिलेटिव चार्ज भी 0, और मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपका तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्ज, रिलेटिव चार्ज और मास था।
अब आगे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम। आगे हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करें, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z, कैपिटल Z, एंड Z is equals to P is equals to E for न्यूट्रल एटम। कहने का मतलब है कि कोई एटम है और ये n=1, n=2, n=3, n=4 और इस तरीके से और भी ऑर्बिट्स होंगे। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, है ना, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट्स में, है ना, वो दोनों ही इक्वल होते हैं फॉर न्यूट्रल एटम के लिए, और वही आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। और अगर मान लीजिए कि एटम न्यूट्रल नहीं है, अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, फॉर चार्ज्ड आयंस, है ना, उस केस में हम सिर्फ Z=P ही देखेंगे, E तक नहीं जाएंगे हम। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, है ना, वही आपके एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं फॉर चार्ज आयन के लिए, है ना। अब अगर हम बात करें आगे कि मास नंबर जो डिफाइंड होता है ना, A डिनोटेड बाय A, A इज इक्वल टू P प्लस N। अभी होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ही मैक्सिमम, है ना, मास का रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, है ना, नेग्लिजिबल, है ना। नेग्लिजिबल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होने की वजह से, है ना, हम क्या करते हैं कि उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम सिर्फ न्यूक्लियस के मास को ही हम कवर करते हैं और हम बोलते हैं उसे क्या, मास नंबर। मास नंबर जो होता है आपका, वो मास नंबर इस तरीके से आपका क्या होता है कि डिफाइंड होता है। इसको हम अगर हम थोड़ा चेंज करें तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, बिकॉज Z इज इक्वल्स टू P। ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, एक और टाइप है आपका बात है यहाँ पे कि हाउ टू राइट अ एलिमेंट, है ना। कैसे किसी एलिमेंट को लिखा जाए, तो एलिमेंट के सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं। कोई भी अगर सिंबल है, अगर x मान लीजिए कोई सिंबल है, और नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। या फिर कभी कभी किसी बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कि मुझे Na के लिए लिखना है, Na11 23 और Na23 11 ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन ऐसा लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो ऊपर वाला नंबर है, आपका ये जो ऊपर वाला नंबर है, ये डिनोट कर रहा है क्या, मास नंबर को, और ये जो नीचे वाला नंबर है ये डिनोट कर रहा है किसको, एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है। अब अगर हम कुछ क्वेश्चन बनाए, जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, देखिए
क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके लिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, है ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, and also electrons in BR 80-35। तो नॉर्मली देखिए ये जो BR आपका 80-35 दिया है, सो ये है आपका मास नंबर ए और ये है आपका Z, है ना। तो हम लिखेंगे कि A इक्वल्स टू 80 एंड Z इक्वल्स टू 35। सो ये आपका क्या हुआ कि ये न्यूट्रल एटम है, सो Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, डेट इज 35। सो P इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 35। ये तो पहला आ गया आपका। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कि A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, सो N इज इक्वल्स टू A माइनस Z, डेट इज 80 माइनस 35, और ये आपका कितना देगा, 45 दे देगा। सो 45 न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर। तो ये हमने देखा, हमने इस पे सवाल भी बनाया। आज हमने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी देखा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक साथ टेबल में उसके चार्जेस, मासेस हमने देखे। फिर हमने मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे होता है किसी एक एलिमेंट के, कैसे सिंबल को लिखते हैं हम। सो एक क्वेश्चन भी बनाया उसके ऊपर। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।